Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. In this session, we will discuss the next chapter of Tamil Nadu history book, which is about Neolithic age. So, this is all about New Stone Age, which is the last part of the Stone Age. So now we will discuss this session. Just give me one more minute. Okay. सो बेसिकली ये जो हमारा सेशन है इसमें हम नियोलिथिक एज को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज. एज वी नो दैट लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, पाषाण, नव पाषाण काल 6000 BC टू 4000 BC. बट इफ़ यू गो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो डेट है वो है आफ्टर 10,000 BC, they say. Okay, after 10,000 BC they are saying like Neolithic age started. तो 10,000 12,000 ऐसे लिखा हुआ है उसमें एनसीईआरटी में. तो क्या है कि ये सब जो डेट्स हैं ये लगभग इधर उधर हो सकती है, इसको लेकर के ज़्यादा आपको ना डाउटफुल नहीं रहना है, क्योंकि जो प्री हिस्ट्री की डेट्स हैं अलग अलग बुक में थोड़ी डिफरेंट लिखी हुई है. सो यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड. जस्ट आप फोकस करो कि क्या पर्टिकुलरली उसके स्पेसिफिक फीचर्स थे. दैट्स समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. सो येस, न्यूलिथिक साइट्स को देख लेते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं न्यूलिथिक साइट्स में बुर्जा होम है. यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, पिट हाउसेस. ठीक है, पिट हाउसेस. आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि पिट हाउसेस का क्या यूज़ था. पिट हाउसेस क्या होते हैं, जो एक गड्ढा खोदा जाता है पहले और उस गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता है. ठीक है, गड्ढे के अंदर नीचे घर बनाया जाता है. जैसे ये गड्ढा है, मान लो कि यहाँ पे पेड़ है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, घर है और ये गड्ढा है, और ये गड्ढे के अंदर जैसे जाएंगे तो नीचे यहाँ पे घर बनाया हुआ है, पिट हाउसेस. तो ऐसे गड्ढे के अंदर घर क्यों बनाते थे, बेसमेंट वाले हाउसेस क्यों बनाते थे? डू यू नो? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू नो द राइट आंसर. तो हमें कश्मीर में बुर्जाहम नाम की ये जगह थी जहाँ पे पिट हाउसेस मिले हैं. मेहरगढ़ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. यहाँ पे ओल्डेस्ट जो विलेजेस हैं, बहुत पुराने जो विलेजेस हैं वो हमें मिले थे. इसके बाद यहाँ ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है चिरांद, दाऊजली हार्डिंग यहाँ है, ये कोलधीवा मध्य प्रदेश में है, एंड ये पयमपल्ली है. ठीक है, और ये हाल्लोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है. मतलब जितने मैंने सर्कल किए हैं ना उनका मैप आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पता होना चाहिए. अगर कभी अरेंजमेंट के लिए आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ बताइए, नॉर्थ टू साउथ आपने अरेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट कैसे होगा. तो इम्पॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो पहली है कश्मीर वैली. जो ये कश्मीर वैली है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है. इसमें बुर्जाहम नाम की ये जगह है. चिरांग जो है वो बिहार के अंदर है. बेलन वैली जो है वो उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, एंड बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि साउथ इंडिया में है. डेक्कन मतलब कि साउथ इंडिया. और साउथ इंडिया के अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उसमें आपका आ जाता है मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल कर्नाटका में है, पयमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, एंड उतनूर जो कि आंध्र प्रदेश में है. तो ये सब इम्पॉर्टेंट जगहें हैं. अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, तो सबसे बड़ी बात है कि लोग सेटल हो चुके हैं. विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है. और मान लीजिए कि आप जो है अब यहाँ से वहाँ लोगों को देख रहे हैं कि भाई लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. अब लोगों ने क्या बोला कि चलो नहीं भाई, यहाँ से वहाँ रोज़ रोज़ क्या आना जाना, एक जगह पे हम सेटल हो लेते हैं. अब जब ये सेटल हो जाएंगे एक जगह पे, व्हेन दे विल स्टे, वो देखेंगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, बगल में कोई और भी रह रहा है, और बगल में कोई और भी रह रहा है. तो मतलब बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी बन गई है. एक विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, एक गांव का, एक समाज का विकास हो रहा है. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. एग्रीकल्चर की आप प्रैक्टिस देखेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है. एग्रीकल्चर जो है, ऐसा नहीं है कि मीजोलिथिक एज में नहीं था, मीजोलिथिक एज में भी था, बट वो बहुत ही सबसिस्टेंस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर था. सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था उसमें. और उसके अंदर एग्रीकल्चर तो था, लेकिन बहुत अच्छे स्केल पर, जिसमें आपको कि हाँ प्रॉपर वे में खेती हो रही है, सरप्लस हो रहा है और सब कुछ बढ़िया है, वो तो न्यूलिथिक एज में ही हुआ. तो एग्रीकल्चर की शुरुआत मीजोलिथिक एज में हो चुकी थी, लेकिन एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो न्यूलिथिक एज में हुआ है. क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन रहता है
एग्रीकल्चर को लेकर के। खेती बाड़ी शुरू हुई कब? तो शुरू तो मेसोलिथिक एज में हो चुकी थी, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है एक बड़े स्केल पर वो हुआ था जब न्यूलिथिक एज आया। तो एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन वगैरह ये लोग करेंगे, एनिमल्स को ये लोग पालेंगे। अब ये कैसे एनिमल्स को पालेंगे? सबसे पहले तो मेसोलिथिक एज में जब एनिमल्स को पाला गया तो सबसे पहले जो ओल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग है उनको पाला गया था। तो डॉग्स वगैरह पालते थे ये लोग। अब ये एनिमल्स ऐसे पालेंगे जो एनिमल्स इनके काम के हों, ठीक है, जो कि यूजफुल एनिमल्स हैं। यूजफुल एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा देते हों, जिनका मीट का कंजम्पशन किया जा सके, और अगर उनकी स्किन किसी काम की है, उनके बोन्स किसी काम के हैं, तो उसको रखा जाएगा। जो एनिमल उनके काम का है, जिस एनिमल का जो प्रोडक्शन है उसको यूज़ करके बार्टर सिस्टम के ज़रिए वो अनाज खरीद सकते हैं, या उस एनिमल प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं किसी तरीके से जीवनी कमाने का एक ज़रिया बनाया जा सकता है, तभी वो एनिमल्स को पालेंगे। और दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो ये कि ये लोग सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को पाल सकते हैं जो कि घरेलू हो। ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत खूंखार हैं, वाइल्ड हैं, उनको नहीं पालेंगे, ठीक है। तो नो वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं पाल रहे हैं। बहुत ही डोमेस्टिक जो शांत एनिमल्स होते हैं, काइंड होते हैं, उनको रखेंगे। और स्टोन को पॉलिशिंग कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े आकार के टूल्स आए। पेलियोलिथिक एज की बात कर रही हूँ। जब मेसोलिथिक आया तो क्या हुआ, माइक्रोलिथिक टूल्स आए, यानी कि छोटे छोटे आकार वाले टूल्स आए। और अब जो ये न्यूलिथिक आया है तो इसमें जो स्टोन टूल्स आए हैं उसकी पॉलिशिंग हो रही है, पॉलिश्ड टूल्स आ गए हैं, ठीक है। और पॉटरी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मटके की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मटका है अगर पॉटरी है तो इसका मतलब स्टोरेज को दर्शाता है, और स्टोरेज तभी किया जाता है गाइस जब कोई चीज़ सरप्लस में होती है, समझ रहे हो। स्टोरेज तो तभी होगा ना अगर कोई चीज़ सरप्लस में है, अगर कोई चीज़ सरप्लस में नहीं है तो स्टोरेज क्यों करेंगे। कल्टीवेशन जो है प्लांट्स का एंड डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का जो हुआ उसकी वजह से विलेज कम्युनिटी का एक डेवलपमेंट हुआ, जहाँ लोग सेटल होकर के रहते, सेडेंट्री लाइफ, यानी कि लोग जो है अब भटक नहीं रहे हैं। एक होता है ना मेन स्ट्रीम ज़िंदगी जीना, जहाँ पे आपने घर बना लिया है, आप रह रहे हो, आप रुके हुए हो एक जगह पे, वहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये चीज़ शुरू हो गई। तो कल्टीवेशन हम देखते हैं कि प्लांट्स का है एंड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन देखते हैं, जिसकी वजह से विलेज कम्युनिटीज़ को हमने एमर्ज होते हुए देखा और इनकी जो लाइफ है वो अच्छे से सब कुछ चल रही थी। मड ब्रिक्स का भी यूज़ देखेंगे हम, ठीक है। मड ब्रिक हाउसेज हैं। अब मड ब्रिक हाउसेज क्या है, मड ब्रिक का मतलब है ये कच्ची ईंटें होती हैं, ठीक है, कच्ची ईंटें, यानी कि अभी इनको ईंटों को पकाना नहीं आया है। तो पके हुए जो बेक, देखो एक तो होते हैं बर्न्ड बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये हड़प्पा में मिलेंगे। हड़प्पा में ये आएंगे, अभी नहीं आए हैं। अभी कौन से वाले हैं, मड ब्रिक्स हैं, यानी कि मिट्टी वाले जो ईंट होते हैं वो हैं, और मड ब्रिक्स हाउसेज जो हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन झोपड़ियाँ नहीं हैं, जैसे पहले झोपड़ियाँ बना रहे थे वो नहीं है। तो इंस्टीड ऑफ ग्रास हट्स जो है, ग्रास हट्स की जगह पर जो झाड़ झोपड़ी होती है उसकी जगह पर ये लोग मड ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें व्हील्स की, तो व्हील्स वर यूज टू मेक पॉटरी। बहुत सारे व्हील्स हुआ करते थे इनके पास, तो व्हील्स का ये लोग यूज़ करते थे। व्हील्स वर यूज, व्हील्स का मतलब क्या है, जैसे कुम्हार होता है ना, उसके पास होता है ना एक चाक जिसके ऊपर रख के वो मटके वगैरह बनाता है, तो वो है व्हील मेड जो है व्हील का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। पॉटरी जो है वो कुकिंग के लिए भी यूज़ हो रही है और स्टोरेज के लिए भी यूज़ हो रही है। ऑफ कोर्स कुक्ड फूड खाने का कल्चर अब आएगा। कुक्ड फूड के लिए हमारी बॉडी अब अडाप्ट हो रही है कि हम कुक्ड फूड खाएं। पहले भी खा रहे थे, लेकिन पहले क्या था कि हमारा रॉ डाइट ज़्यादा था, है ना। अभी आप देखते हो कि लोग जो हैं वो दोबारा से रॉ डाइट की तरफ जा रहे हैं, वेगन हो रहे हैं, है ना, वेगन हो रहे हैं। वेगन होके ऐसा कुछ जो कि मतलब ज़्यादा कुक्ड नहीं होता, रॉ फूड में ज़्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं कि इट्स ईजी टू डाइजेस्ट एंड ऑल। लेकिन अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड अब जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं उसको ऐसा आप देखोगे कि कुक्ड फूड चाहिए, पका हुआ खाना चाहिए, और स्टोरेज भी है फूड ग्रेन्स का। ग्रेनरी भी मिली है, ऐसी नहीं है कि सिर्फ पॉटरी मिली है, आप देखेंगे कि ग्रेनरीज भी मिली है, जो भंडार घर होते हैं जिसमें अनाज को रखा जाता है जमा करके, वो भी मिले हैं। तो इम्प्रूव्ड है एग्रीकल्चर,
वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, इन सब चीज़ों का कल्टीवेशन हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कल्टीवेशन हो रहा है। और राइस का कल्टीवेशन बड़ा एक्सटेंसिव था, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा राइस को उगाया जा रहा था ईस्टर्न इंडिया में। इसके अलावा ये लोग जो जानवर पाल रहे हैं वो बहुत जेंटल किस्म के हैं। तो जेंटल जानवर जो कि काम के भी हों और जेंटल भी हों, जैसे कि शीप हो गया, गोट्स हो गए, कैटल हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली प्रेवलेंट है। कैटल जो है ये कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होगा। जो मवेशी होते हैं, जैसे कि मान लो ऑक्स है, भैंस है, तो ऐसे जो गाय भैंस होती है, ऑक्स होता है, ये सबको क्या है कि कल्टीवेशन में, जैसे कि खेत है, खेतों को जोतना है, तो एक प्लव का काम करेंगे वो, प्लव के को चलाने के लिए। तो पहले तो ऐसे ट्रैक्टर वगैरह होते नहीं थे, तो कल्टीवेशन में भी यूज़ हो गया, प्लस इनका जो काउडंग वगैरह होता है मेन्योर के रूप में यूज़ हो जाता है। और ट्रांसपोर्ट के रूप में कैसे कि बहुत सारे पहले क्या होते थे ना, पहियों पे लगा करके, जैसे कि बैलगाड़ी होती है उस तरीके का कुछ बना लिया, तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होगा। तो ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब इन लोगों को टायर के बारे में भी पता है। टायर्स आ चुके हैं, मेसोलिथिक एज में एक्चुअली में टायर्स आ चुके थे, बट अच्छे से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है न्यूलिथिक एज में। तो आप देखोगे कि मेन स्ट्रीम ज़िंदगी में जो भी होता है, ट्रैवल करना, यहाँ वहाँ जाना, ये सब हो रहा है। अब देखो, अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, एक नेटवर्क डेवलप होगा। वो लोग एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को बांटेंगे, और उनके मन में ये आएगा कि हम कैसे अलग अलग चीज़ों को जानें, कैसे हम अलग अलग चीज़ों को सीखें, समझें। लोग जो न्यूलिथिक एज के हैं, वो जो कपड़ा यूज़ करते थे, ठीक है, वो कॉटन का एंड वूल का बना हुआ कपड़ा होता था। यानी कि गर्मी का जैसे मौसम हो गया तो कॉटन पहन लेंगे, सर्दी के मौसम में जो ऊनी कपड़े होते हैं, जो वूल होते हैं, वो ये सब पहन लेंगे। तो इस तरीके से इनका सारा कुछ चल रहा था। तो आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पे न्यूलिथिक एज के जो इम्प्लीमेंट्स हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज़, यहाँ पे एक जो है लकड़ी का आपको हल्का हल्का देखने को मिल रहा है कि वुडन वर्क है, और स्टोन भी है, और स्टोन को शार्प करके बनाया जाता था। तो ये कुल्हाड़ी है। अब ये जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से क्या करेंगे ना कि जंगलों को काट के खेती करना आसान हो जाएगा, पर उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब लोहे की कुल्हाड़ी आएगी तो वो ज़्यादा आसानी से जंगलों को काटेगी, ठीक है। लेकिन ठीक ठाक है, अच्छे अच्छे अलग अलग स्केल्स के बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो फ्लिंट नाइफ है ये, आप अलग अलग प्रकार के हैंड एक्सेस नाइफ चीज़ें देख सकते हो, कैसे बांध दिया है, टाइप कर दिया है यहाँ पे। तो ये सब जो है ना, स्टोन के टूल्स में आप वैरायटी देख रहे हैं, पॉलिशिंग हो रही है चीज़ों की। मतलब आपको कि ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इम्प्रूव हो गई है, टूल्स की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, और लोग नए नए प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। यू नो, जब हम नई नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, हम नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। वी गेट समथिंग न्यू, वी गेट समथिंग गुड, लाइक इवॉल्व होती है चीज़ें, है ना। तो एवोल्यूशन ऐसे ही होता है, चीज़ें इवॉल्व इसी तरीके से होती हैं। तो वो तभी होती है जब आप कुछ नया ट्राई करोगे, नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे। अगर हम स्टोन टूल्स की बात करें तो वो पॉलिश्ड है, और हंटिंग के लिए, ट्रीज कटिंग करने के लिए आपको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटना है अगर, तो इतना आसान नहीं होता। पेड़ों को आप काटने के लिए आप जैसे कोई ब्लंट टाइप का वेपन है वो यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छी मतलब कुल्हाड़ी वगैरह चाहिए, तभी आप कटिंग कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब जो है अगला हमारा पार्ट है मेटल एज, यानी कि जिसमें हम देखेंगे कि मेटल आया। तो सबसे पहले जो मेटल आया था वो तो कॉपर। तो जो कॉपर आया तो वहाँ से मेटल एज शुरू हुआ। अब कॉपर है तो हम लोग कॉपर को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी विल डू इज विल मिक्स द कॉपर विद स्टोन। लाइक कॉपर है ताम्र, बट हम उसमें पाषाण को मिक्स करेंगे तो बन जाएगा ताम्र पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाण काल। हालांकि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ टर्म्स में हिंदी में बोल सकूँ। तो ताम्र पाषाण काल, ये जो है ये कॉपर स्टोन पीरियड होगा। इसमें जो है चैल्कोलिथिक एज भी इसको कहते हैं। तो ये जो चैल्कोलिथिक एज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना आप मान के चलो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया आयाम है जो जुड़ने जा रहा है, क्योंकि मेटल इज़ समथिंग विच इज़ ड्यूरेबल, विच इज़ गुड, एंड इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
तो अब यहाँ से जो एक नया चेंज हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम लोग चैल्कोलिथिक एज को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे यहाँ से। ओके, एंड आपको अगेन गाइज रिमाइंड करना चाहूँगी कि टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट और अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। सभी टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और ये जो टॉप 10 का रेफरल कोड है ये आपको हेल्प करता है कि आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ एक ऐसी गाइडेंस मिले, एक ऐसा एक्सेस मिले कि आप ओवरऑल पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकें। यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। और फिर भी कोई डाउट होता है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी और क्वेरी, कोई भी और डाउट अगर आप फेस कर रहे हो, देन यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड को।